केरल के वायनाड जिले में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बीच मोपाडी के पास एक पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। इस भयावह हादसे में कई जिंदगियां जहां एक तरफ तबाह हुई तो एक पूरा गांव नष्ट हो गया। बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और सेना सहित कई एजेंसियों को तैनात किया गया है। घटना के बारे में पता चलते ही सरकारी तंत्र बचाव अभियान में जुट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य की सभी सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। आज राज्य के मंत्री घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। घटना में अभी तक क्या कुछ हुआ है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही मची हुई है। सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। कई लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वायुसेना का विमान भी सुबह ही मौके पर पहुंचा है। इसके साथ ही इलाके की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पीएम मोदी ने सीएम विजयन से बात की है और राहुल गांधी ने इस घटना के लिए गहरा दुख जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भूस्खलन के बाद 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग इस घटना में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए तेज रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और तबाही का मंजर साफ देखा जा रहा है। वहीं राज्य से लेकर केंद्र तक एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तबाही किस कदर है, इसका जिक्र कांग्रेस नेता के सुरेश ने किया है। उन्होंने कहा है कि वायनाड भूस्खलन में एक ही चौंकाने वाली घटना हुई है, क्योंकि इसमें कई लोगों की मौत हुई है। पुल ढह गया और पानी अभी भी बह रहा है। स्थिति बिगड़ गई है। भूस्खलन वाली जगह पर अकल्पनीय स्थिति, एक गांव पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और बह गया है। केरल सरकार ने राहत कार्य तो शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार, वायुसेना, एनडीआरएफ सभी वहां पहुंच गए हैं। बचाव अभियान भी युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है। इसके साथ ही रेस्क्यू में बड़ी दिक्कत भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इलाके में भारी बारिश के कारण बचाव कार्य बाधित हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मल्लापुरम के नीलांबूर क्षेत्र में बहने वाली चालियार नदी में कई लोगों के बह जाने की आशंका है। इस बीच मुंडकई में कई घर, दुकानें और वाहन मलबे में दबे हुए हैं। घटनास्थल पर जाने वाला एक पुल बह गया है, जिसे रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से भी बात की है। राहत बचाव में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड हादसे पर दुख जताया और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मलबे में दबे लोग सुरक्षित निकल आए। उन्होंने केरल के सीएम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वायनाड भूस्खलन पर दुख व्यक्त करते हुए केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण कीमती जानों के नुकसान से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। सभी को सुरक्षित और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से बहुत चिंतित हूं। एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर खोज और बचाव अभियान चला रहा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज सुबह एक प्राकृतिक हादसे के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और केंद्र सरकार पूरी तरह से केरल के लोगों के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही वायनाड का दौरा भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद पुल को लेकर वहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आश्वासन दिया है कि अस्थायी पुल बनाए जाएंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालने और आपदा स्थल पर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए सेना की सहायता ली जाएगी। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं, लेकिन बारिश की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ की अतिरिक्त यूनिट भी मौके पर रवाना हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना भी लगाई गई है। सेना की 4 टुकड़ियां रेस्क्यू साइट पर पहुंच गई है, जिसमें 225 जवान शामिल हैं। सेना की टुकड़ियों में घायलों की मदद के लिए चिकित्साकर्मी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि तबाही का मंजर इतना भयावह है कि गांव में भूस्खलन से बड़े पैमाने पर तबाही के निशान छोड़े गए हैं। मुंडकई, चुरमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव की तस्वीर बदल गई है और अन्य हिस्सों में उनका संपर्क टूट गया है। बाढ़ के पानी में बहे वाहनों को कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियों में फंसे और वहां डूबे हुए देखा गया है। उफनती नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया है और वे रिहायशी इलाकों में बह रही हैं, जिससे और विनाश का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ियों में लुढ़कते बड़े बड़े पत्थर बचाव कर्मियों के रास्ते में बाधा पैदा कर रहे हैं। बचाव कार्यों में जुटे लोगों को भारी बारिश के बीच शवों और घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाते हुए देखा गया है।
भूस्खलन की घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ उखड़ गए हैं और बाढ़ के पानी ने हरे भरे क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। केरल के मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमें विभिन्न अस्पतालों में 2400 मिले हैं, करीबन 70 लोग घायल भी हैं। हमने घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित किया है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें वहां मौजूद हैं। नौसेना की एक टीम भी जल्द ही वहां पहुंचेगी। इलाके में एक पुल भी बह गया है। वहीं घटना के बाद रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद वलाथूल नगर और वडाकंचेरी के बीच भारी जलभराव के कारण कई ट्रेन रद्द कर दिया गया है। इनमें ट्रेन संख्या 16305 एर्नाकुलम कुन्नूर इंटरसिटी एक्सप्रेस को त्रिशूर में रोक दिया गया है, तो वहीं ट्रेन संख्या 16791 तिरुनेवली पलक्कड़ पल्लारुवी एक्सप्रेस को अलुवा में रोक दिया गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि ट्रेन संख्या 16302 को चल्लाकुड़ी में रोक दिया गया है। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, इसके कारण ये कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि अग्निशमन और राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। वहीं एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम वायनाड जा रही है। इसके लिए सीएमओ के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक नियंत्रण कक्ष खोला है और आपातकालीन सहायता के लिए नंबर्स भी जारी की हैं, जिसमें 9656938689 और 8086018833 जारी किए गए हैं। इसके साथ ही घटना पर राहत बचाव का अभियान भी जारी है। वहीं सेना से लेकर अधिकारी युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में जुटे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।